हेलो, नमस्कार फ्रेंड। राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आज आपके लिए यूथ कंपटीशन जो बुक हमारी है, लगभग 15,000 क्वेश्चन, वो आज से सॉल्व करना करवाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और जो इसमें आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास, ठीक है। साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन। पहले हम देखेंगे साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन से जितने भी आज तक हमारी सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब यहाँ पे कवर करवाएंगे। और हमारी जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हिंदी से रिलेटेड अल्टीग्रेड जो भी परीक्षाएं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं कौन है? आप आंसर बताइए आप लोग। तो इसके इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये चारों आंसर मतलब ऑप्शन ना पढ़ के आंसर पे फोकस करूँगी, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ, ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। शुक्ल जी प्रमुखता समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे मैं जितने भी लगभग 15-16 हज़ार क्वेश्चन हैं सब पूरे मतलब व्याख्यात्मक रूप में यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अपना कमेंट और वीडियो को लाइक तो अवश्य कीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, किसने दिया? हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, किसने दिया है? आप लोग बताइए जल्दी। आदिकाल के लिए आधार काल तो ये दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, ठीक है, मोहन अवस्थी ने। अब इसके विषय में देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का नामकरण किसने किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। आदिकाल को मोहन अवस्थी ने दिया है और आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है, ठीक है। तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा है, ठीक है। आदिकाल को के लिए आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने दिया है, दोनों लोगों ने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आदिकाल का नामकरण और इनकी प्रयोक्ता देख लेते हैं, किसने किसने ये नाम से कहा है आदिकाल को। तो चारण काल किसने कहा? चारण काल कहा है आदिकाल को ग्रियर्सन जी ने। आरंभिक काल कहा है, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने। आरंभिक काल आदिकाल को आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने।
और आदिकाल को जो है बीज वपन काल कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है। और आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा है पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है फ्रेंड, आप लोग कमेंट करते रहिए। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। ठीक है। और संधि काल एवं चारण काल कहा है, संधि काल एवं चारण काल कहा है पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। वीर काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है। आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल कहा है सुमन राजे मोहन अवस्थी ने। ठीक, यही पूछा गया था पर। जय काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर तो ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। और कमेंट में अपने आंसर बताते रहिए। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? पूछ रहा है रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? तो किस शीर्षक से लिखा गया? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का विकास किसके नाम से लिखा गया? तो ये लिखा गया है हिंदी साहित्य का विकास नाम से। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? तो ये लिखा गया हिंदी साहित्य का विकास, साहित्य का विकास। ठीक है। अगला देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। ठीक है। अगला देखते हैं 2 भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। देखते हैं ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो मिश्र बंधु द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं? तो ये बूंदी बारिश है, भारत विनय भी है, पुष्पांजलि भी है, पृथ्वी कल्प नहीं है। ठीक है। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। भारत विनय पद्य, बूंदी बारिश पद्य, पुष्पांजलि गद्य पद्य, लेख संग्रह, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है, जिसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। देखते हैं
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास और ज़्यादा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, अगला देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। सूर्यलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो इनका क्या नाम है? महापंडित राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो महापंडित राहुल शंकरत्यायन नाम है। देखिए, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल शंकरत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा और रूस में 25 मार्च, ये सब इनके इतिहास ग्रंथ हैं। प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा राहुल शंकरत्यायन की। ठीक है, महापंडित राहुल शंकरत्यायन के ये यात्रा साहित्य मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मार्च। ठीक है, अगला देखते हैं इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो ये किसने किया है? आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया, आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो ये किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। देख लेते हैं इसके विषय में थोड़ा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है नाम और प्रयोक्ता। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आधार काल सुमन राजे ने कहा है। ठीक है, सिद्ध सावंत काल राहुल शंकरत्यायन जी ने कहा। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, लिखा गया के लेखक गणपत चंद्र गुप्त हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं, जो 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है।
ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया। ठीक है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने काशी में किया था। ठीक है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया था। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। ठीक है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। इनकी पुस्तक का नाम इस्वार द लिटरेचर एंड्री हिंदुस्तानी है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्वार द लिटरेचर एंड्री हिंदुस्तानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। ठीक है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंध नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है? दस्यु। तो कौन सा होगा? गणेश बिहारी और श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इसमें कौन सा होगा? थर्ड और फोर्थ होगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यही मिश्र बंधुओं के नाम से विख्यात हैं। चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। अब देखते हैं मिश्र बंधुओं ने ही मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम तीन भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। मिश्र बंधु ने रीत काल को नाम दिया। क्या नाम दिया? तो अलंकृत काल नाम दिया। मिश्र बंधु ने रीत काल को अलंकृत काल नाम दिया। मिश्र बंधु ने रीत काल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीत ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीत काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतः 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीत काल की अवधि मानी जाती है। ठीक है। तो मिश्र बंधु ने रीत काल को अलंकृत काल कहा। आचार्य शुक्ल ने रीत ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीत काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की रीत काल। ठीक है। सामान्यतः 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीत काल की अवधि मानी जाती है। ठीक है। चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य, आप लोग आंसर कीजिए इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ये मुझे नहीं पता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? आंसर बताइए जल्दी से। तो ये किसने दिया है? ये दिया है सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो ये दिया राहुल शंकर त्यागी ने। ठीक है।
हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल शंकराचार्य जी ने। ठीक, राहुल शंकराचार्य। अब इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल शंकराचार्य ने दिया है। ठीक है, राहुल शंकराचार्य ने दिया है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार है। नामकरण विद्वान चारण काल जॉर्ज बीजवपन काल महर्षि द्विवेदी और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को ये कहा आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीजवपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य ने कहा। ठीक है, और जो है संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है और आदिकाल जगपत द्विवेदी ने कहा। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रमुख ग्रंथ है। और हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, फ्रेंड आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट में बताते रहिए जरूर से ज़रूर। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी डॉक्टर सत्येंद्र इसके संपादक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में संपादित किया डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक डॉक्टर नवीन लोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में लिखा गया सूर्यकांत शास्त्री द्वारा। ठीक, सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में लिखा गया। इसके लेखक है कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में लिखा गया। इसको लिखा किसने? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। ठीक है, अब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर मोतीलाल मनारिया ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने लिखा? डॉक्टर गणपत चंद्र ने लिखा। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ये किसने लिखा? ये नीलाभ ने लिखा। नीलाभ ने मौखिक इतिहास नीलाभ ने लिखा। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है क्या है? आप लोग आंसर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। जल्दी कीजिए, अपना आंसर बताइए। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है क्या है? बताइए जल्दी से। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। अब अगला देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम 2
अंतिम दो खंड, पहला दूसरा 15वां एवं 16वां, साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच में कुल 12 खंडों, तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षता हिंदी साहित्य का इतिहास निबंध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। असंगत विकल्प चुनिए। असंगत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह सही है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास नहीं हुआ, यह नलिन विलोचन शर्मा होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा बिल्कुल सही। तो इसमें असंगत पूछ रहा है तो यही होगा हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी, ये बाबू श्याम सुंदर दास नहीं होगा, इसका नलिन विलोचन शर्मा होना चाहिए। नंद दुलारी वाजपेयी की कृति, नंद दुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, नीति और रीति और शैली 1979 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल के मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो कह रहा है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल के प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल के मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ठीक है, अगला देखिए। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा विवरण सही नहीं है पूछ रहा है। तो गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार वर्ण प्रस्तुत किया, नहीं वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत किया, यही गलत हुआ। तो सही नहीं पूछ रहा, तो यही इसका आंसर तो यही होगा। और अगले देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, ये तो सही है। जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला देखते हैं। जॉर्ज ग्रेसन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही नहीं था वही आंसर इसका था, तो ए वाला सही था। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। ठीक है, गारसा दत्तासी ने किया है कालक्रमानुसार।
विवरण का अर्थ तासिक इतिहास इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। ठीक है। गारसा तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। अगला है शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं ने विनोद में पाया। यह उक्त किसकी है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ठीक है। आप लोग अपने कमेंट में बताइए आंसर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं ने परिश्रमी संकलन करता कहा है। ठीक है। अगला देखते हैं, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें होगा, इनमें अनेक कवि जो अज्ञात प्रकाश में लाए गए उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। विवरण सही नहीं पूछ रहा, तो ये तो सही है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये भी सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। ये भी सही है। ठीक है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवि, ये गलत है, 3000 नहीं होगा, लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। ठीक है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का ये विवरणता, यही गलत है। ठीक है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र की रचना मिस्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। ठीक है। मिस्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1970 और सन 1913 और चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1991 सन 1934 में हुआ। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो ये गिलक्राइस्ट ने कहा। ठीक, गिलक्राइस्ट। प्रश्न के विकल्प में हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्राइस्ट ने कहा है। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं, कौन है? आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन 1990 ईस्वी में हुआ। चित्ररेखा काव्य संग्रह का इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी कांकी का जनक माना जाता। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। तो डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है इन्होंने। नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी 1942। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। जय प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य का दायरा आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसका कथन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग।
हिंदी के भक्त आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है। उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोव्रत की देन माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या कहा है? मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक से हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी। इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो ये रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ठीक है। तो रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है रीत काल का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा रीत काल को? तो उन्होंने कहा रीति काव्य कहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। देख लेते हैं यहाँ पे नोट में लिखा, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि रीत काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो वह कह सकता है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ एक स्वार द लिटरेचर इंडिया हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। ठीक है। दूसरा संस्करण। गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ स्वार द लिटरेचर इंडिया हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन दो भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें से हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से प्रकाशित कराया। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में छपा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रमाणित तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। साहित्य के इतिहास ग्रंथ और लेखक। तो तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी 1848 ईस्वी में लिखा गया, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। ठीक है। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। कौन कौन से? राम सतसई और कड़वा रामायणीय हैं। ठीक है।
तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई कड़वा रामायण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देखिए सम्मिलित करना है। तो इसमें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श हो गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो गए, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, हिंदी साहित्य की भूमिका, और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हो गए, हिंदी साहित्य विमर्श। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा होगा 2 4 1 3 2 4 1 3। तो हो गया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हो गया। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित श्री प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्वा तथा अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम है। ठीक है, यहाँ पे देख ले, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में तथा नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। अगला देखते हैं, राजस्थानी और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये मोतीलाल मेनारिया जी। चलिए देखते हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टेकन सिंह तोमर हैं। अगला देखते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया, अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो इसका कौन सा होगा? तो इसका होगा, कौन सा होगा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। इसका होगा इट्सवार द लिटरेचर एंड्री हिंदुस्तानी को, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान को। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया, जबकि गार्सा दत्तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इट्सवार द लिटरेचर एंड्री हिंदुस्तानी 1839 से 1847 ईस्वी 1839 से 1847 ईस्वी 2 भागों में लक्ष्मी सागर वाजपेयी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन गिब्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी के लेखक FEK हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है, क्या माना है? तो 1700 से 1920 माना।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय सन 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया। प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया। आदिकाल वीरगाथा का सन 1050 से 1775 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल सन 1375 से 1720 संवत तक। उत्तर मध्यकाल रीतकाल 1700 से 1900 संवत। आधुनिक काल गद्यकाल सन 1900 से 1984 संवत। अब देखते हैं निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा। ठीक है, और फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट PYQ जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। नमस्कार, बने रहिए मेरे चैनल पे, लगातार सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। नमस्कार, बाय बाय।